शेखुपुरा में फारूकाबाद जाथरी रोड पर वाक़या रेलवे फाटक पर कोस्टर ट्रेन की साथ में आने से 19 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। हादसे के शिकार कोस्टर में सिख फैमिली सवार थी। ननकाना साहब फौदगी में शिरकत के लिए जा रही थी। कोस्टर फैसलाबाद से लाहौर जाने वाली नॉन स्टॉप ट्रेन से जा टकराई। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी। जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अटक में फतेह जंग के करीब ढोक मलियार में कुएं में गैस भर जाने से 6 अफराद जाँ बहक होने वालों में से 3 सगे भाई, चचा और 2 कजन शामिल। कुएं की सफाई के लिए उतरे थे कि गैस भर जाने के बायस हादसा पेश आ गया। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर लाशें निकाली। जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सजा देने वाले इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी के इजलास में अरशद मलिक की बरतरफी की मंजूरी दी गई है। जस्टिस सरदार अहमद नईम को केस में इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया गया था। रिपोर्ट इंतजामी कमेटी में पेश की गई। साबित हो गया जज ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं दिया था। 3 बार के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को नाहक सजा दी। अब सजा खत्म की जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। जज अरशद मलिक की बरतरफी के लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर इजहार तशक्कुर। कहा, अल्लाह ने मुल्क कौम की मुखलिसाना खिदमत करने वाले नवाज शरीफ की बेगुनाही को साबित कर दिया। कारकुन और अवाम शुक्राने के नवाफिल अदा करें। लाहौर हाईकोर्ट में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी की तैनाती चैलेंज कर दी गई। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, गवर्नर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर को फरीक बनाया गया है। लॉयर्स फाउंडेशन ने आईनी दरखास्त दायर की। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तैनातियों का नोटिफिकेशन आइन से मुतसादिम करार देकर कलअदम करार दिया जाए। नैब ने साहिवाल रेंटल पावर केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ की बरीयत का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की जानिब से ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का 25 जून का फैसला चैलेंज किया। राजा परवेज अशरफ समेत दीगर 10 मुल्ज़िमान की बरीयत को भी चैलेंज किया गया है। फैसला कलअदम करार दिया जाए। नैब की इस्तदा। LNG केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब को 6 अगस्त तक ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया। सप्लीमेंट्री रेफरेंस की तैयारी आखिरी मराहिल में है। कुछ नया रिकॉर्ड मिला है जिसका जायजा ले रहे हैं। रेफरेंस मुकम्मल करने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। नायब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत नाकाम हो चुकी, नहीं चल रही। चाहता हूँ हुकूमत 5 साल पूरे करे। एक बार फिर नैब में पेशी थी। 1 साल तफ्तीश होती रही। सवालनामे पर सवालनामा भर कर दिया। गिरफ्तार कर लिया गया। कोई जवाब नहीं। 70 दिन नैब ने रिमांड लिया। इल्ज़ाम नहीं लग सका। कोई शहादत नहीं, कोई केस नहीं। बस दबाने के लिए नैब इस्तेमाल हो रहा है। राजा परवेज अशरफ से 12 साल बेइज्जती का जिम्मेदार कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फैसल वोडा के खिलाफ नहली केस की जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त मंजूर। जस्टिस आबिर फारूक ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत जारी कर दी। पेटिशनर मियां फैसल की जानिब से बैरिस्टर जहांगीर जदून अदालत में पेश। केस को आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। अदालत ने फैसल वोडा और इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। सिंध हाई कोर्ट में वकार ज़कर ने पबजी वीडियो गेम पर पाबंदी का फैसला चैलेंज कर दिया। पीटीए की जानिब से पबजी गेम पर पाबंदी को मुअत्तल करने की इस्तदा। इलेक्ट्रॉनिक गेम स्पोर्ट्स दुनिया की बड़ी इंडस्ट्री है। ऑनलाइन पैसे कमाने का भी बड़ा जरिया है। पाबंदी से इश्तिहारी कंपनियों को स्पॉन्सरशिप खत्म होने का खदशा है। पाकिस्तान को बेहद मुआशी नुकसान होगा। दरखास्त में मौक़िफ़।
सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजों की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 6 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजों की तैनाती के लिए 4 नामों पर गौर होगा। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट ख्वाजा वहीदुद्दीन, वकील इनाम खान, सेशन जज फजल सुबहान और यूनुस खान को पेशावर हाई कोर्ट का जज तैनात करने पर गौर होगा। पंजाब की वाहिद सरकारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिवालिया हो गई। तनख्वाहें देने के लिए पैसे खत्म, तनख्वाहों में कटौती का नोटिफिकेशन जारी। वाइस चांसलर्स की तनख्वाहों में 50% ग्रेड 18 से ग्रेड 21 तक तनख्वाहों में 35% कटौती होगी। दीगर स्केल पर भी तनख्वाहों में कमी। जून से तलाक होगा, हर जगह राब्ता किया, किसी ने मदद ना की तो सख्त फैसला करना पड़ा। वाइस चांसलर सैयद मंसूर सरवर का मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का अहम इजलास बुला लिया। इजलास कुछ देर में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पार्टी तर्जुमानों को अहम हिदायत देंगे। वफाकी हुकूमत की तरफ से खसूसी पैकेज लाए जाने के बाद तमीराती सेक्टर का पहिया चल पड़ा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुंसलिक 40 मजीद इंडस्ट्रीज का भी भला हो गया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए खसूसी हुकूमती पैकेज लाए जाने के बाद प्रॉपर्टीज, हाउसिंग सोसाइटियों और तमीराती काम के मार्केट में मुसलसल इजाफा। शहरियों में अच्छा और मस्बत रुझान देखा जा रहा है। खसूसी मरात मिलने पर हाथों हाथ जायदादों की खरीदो फरोख्त होने लगी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात अपोजिशन की नोश्ता दीवार है। हर वक्त हुकूमत जाने वाली है का पहाड़ा पड़ने वाले अपनी सफ़ों में देखें। कब कभी तारीख हो जाएगी अपोजिशन अरकान की मुलाकात आईनी खिलाफ वर्जी और फ्लोर क्रॉसिंग के जुमरे में नहीं आती। शरीफ खानदान की जदीद करप्शन ने अपोजिशन अरकान को मुतनफ़िर कर दिया। मरियम औरंगजेब की पीटीडी के हजारों मुलाजमीन को नौकरी से निकालने की मजम्मत। शदीद एहतजाज कहती है चीनी आटा पेट्रोल चोर माफिया ने पूरा मुल्क मुंजमद कर दिया। चोर डाकू झूठे और दोहरी शहरियत वाले मुल्क पर मुसल्लत हैं। इमरान साहब सियाहत के फ़रोग़ का नारा लगाकर पीटीडीसी अमले से नौकरियां छीन ली। शिमाली इलाका जात में पीटीडीसी के मोटल्स बंद करके एक और यूटर्न ले लिया गया। पीपल्स पार्टी ने भी पीटीडीसी के हजारों मुलाजमीन को नौकरी से निकालने की मजम्मत। फौरी बहाली का मुतालिबा। नफीसा शाह कहती है नाअहल वफाकी हुकूमत ने गरीबों के चूल्हे ठंडे कर दिए। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के कॉल ऑफ फेल में वाज़ेह ताज़ाद सामने आ गया। एक तरफ सयाहत को फ़रोग़ देने के झूठे वादे और दूसरी तरफ मुलाजमीन को मुसलसल बेरोजगार किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। सुबह पार्लिमानी पार्टी का इजलास वीडियो लिंक पर होगा। बजट, सूबे की सियासी सूरत हाल, एनएफसी से कटौती पर गौर होगा। रुकन पंजाब असम्बली गजनफर गंगा की वज़ीर आला मुलाकात का भी जायजा लिया गया। पीटीआई और एफबीआर की नाकामी से सिंध को 229 अरब रुपए का नुकसान हुआ। उनकी नाकामी की वजह से पंजाब को भी 483 अरब का नुकसान सहना पड़ा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने इस साल 105 अरब रुपए से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया। 5% से ज्यादा इजाफा है। सिंध में कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद मुल्क में सबसे ज्यादा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कराची में फिशरीज और हार्बर पर तमाम कार्रवाइयां मुअत्तल कर दी गईं। कराची फिशरीज समेत समंदर में मछली के शिकार पर पाबंदी आयद कर दी गई। फिश हार्बर पर मछली की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का इतलाक शुरू कर दिया गया।
1700 छोटी बड़ी लांचों को सामान उतारने की इजाजत न मिलने पर माहीगीर मछली कहां ले जाएं, कभी पाबंदी नहीं लगी। डायरेक्टर फिशरीज के अहकामात गैर कानूनी है, चेयरमैन फिशरीज का मौक़िफ़। पीआईए में कारकर्दगी की बुनियाद पर सजा और जजा का अमल शुरू। जून के महीने में 52 मुलाजमीन को मौतली और तनजली का सामना करना पड़ा। अच्छी कारकर्दगी पर 11 मुलाजमीन को तारीफी असनाद दी गई। जाली डिग्री और असनाद पर 25 मुलाजमीन मुअत्तल। मुसलसल गैर हाजिरी पर 21 मुलाजिम मुअत्तल। एसओपी की खिलाफ वर्जी पर 1 मुलजिम मुअत्तल हुआ। मीडिया पर मालूमात लीक करने पर 2 मुलाजमीन, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 मुलाजिम की तनजली की गई। कराची की मंजूर कॉलोनी में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। आईजी सिंध का फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद होने के वाक़े का नोटिस। फायरिंग से जाँ बहक एहलकार नुमान की 1.5 साल कबल शादी हुई थी। शहीद पुलिस एहलकार नुमान का 4 माह का बेटा है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ एक बार फिर मैदान में आ गया। आईजी पिम्स के नारवा सलूक और कोरोना अलाउंस न मिलने पर नर्सिंग स्टाफ सराप एहतजाज। आईजी पिम्स के ऑफिस का घेराव कर लिया। शदीद नारेबाजी, मराद और अलाउंस देने का मुतालिबा। आईडी गैर कानूनी ब्राजमान है, बदतमीजी करते हैं, नर्सिंग स्टाफ का मौक़िफ़। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 10 लाख के करीब पहुंच गई। हलाकतों की तादाद 5,24,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,31,485 हो गई। ब्राज़ील में 61,990, बरतानिया में 43,995, इटली में 34,818, स्पेन में 28,368, फ्रांस में 29,875, मैक्सिको में 29,189, भारत में 18,225 और रूस में 9,683 अफराद जानलेवा मर्ज से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 78 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 4,551 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,21,896 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 89,225 केस रिपोर्ट। पंजाब में 78,956, खैबर पख्तूनख्वा में 27,170, इस्लामाबाद में 13,195, बलोचिस्तान में 10,666, गिलगित बल्तिस्तान में 1,524 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,160 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में कोरोना वायरस के केसेस का जायजा लेते रहे। कराची समेत सिंध में कोरोना की सूरत हाल बेहतर नहीं। सिंध में कितना काम हो सकता है, मुशावरत होगी। स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा वसी किया। एहतियात से जुलाई के आखिर तक कोरोना केसेस की तादाद 4 लाख से कम हो सकती है। इंतजामी कार्रवाई नहीं करेंगे तो जुलाई तक 12 लाख अफराद मुतासर हो सकते हैं। सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। जून के वस्त तक इस्लामाबाद में यौमिया नए कोरोना केसेस की तादाद 700 से ज्यादा थी। गुज़श्ता रोज 5% तक कम होकर सिर्फ 113 तक पहुंच गई। गुज़श्ता 2 रोज से यौमिया मुसलसल हिंसों में कमी आ रही है। जिला इंतजामिया, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट और शहरियों ने बहुत अच्छा काम किया। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कोरोना से बचाव से इमदाद देने का सिलसिला जारी। अमेरिका से 100 वेंटिलेटर्स पाकिस्तान पहुंच गए। मुल्क भर के अस्पतालों को दिए जाएंगे। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वेंटिलेटर्स देने का वादा किया था। वेंटिलेटर्स की कीमत $3 मिलियन है। अब तक $27 मिलियन इमदाद दे चुके। पाकिस्तान की तरफ से तिब्बी सामान देने पर मशकूर हैं अमरीकी सफारत खाना।
आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में इलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर किसी हस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। आज जो हम सब मिलके कोरोना को शिकस्त देते हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आर्मी, पुलिस को मेरी तरफ से सलाम। Wash your hands for 20 seconds and stay home, stay safe। कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाए और हमें भेजे। कैपिटल टीवी नशर करेगा। लाहौर की अवान मार्केट और शादाब कॉलोनी में 13 मिल्क शॉप्स पर 1620 लीटर दूध की चेकिंग। नाकिस और गैर मेयारी दूध की फरोख्त पर 7 मिल्क शॉप सील कर दी गई। 1320 लीटर दूध तल्फ किया। मामूली नुकाइस पर इंतजामात में मज़ीद बेहतरी के लिए 6 मिल्क शॉप्स को इस्लाही नोटिस जारी। सील की गई दुकानों के दूध में नेचुरल फैट्स और LR इंतहाई कम पाया गया। और महकमे मौसमियात ने शदीद गर्मी से तंग कराची वालों के लिए मानसून बारिशों के हवाले से पेशगोई कर दी। 6 जुलाई की रात से मानसून बारिशों का आगाज होगा, 2 दिन तक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। बारिश की वजह से पहले 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया।